ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। आगे बात करेंगे खंडवा की, जहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंच रही बड़ी बड़ी हस्तियां। और बात होगी नालचा की, जहां उमरपुरा में अज्ञात कारण से कच्चे मकान में आग लग गई। इन तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर फतेहपुर से है, जहां राजकीय आईटीआई के सभी छात्रों ने मिलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फतेहपुर में विरोध प्रदर्शन किया। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा, सड़कों में खून बहेगा, सड़कों में तो आग लगेगी। महलों में छात्रों ने रैली निकाली, छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता लवकुश पाल की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी और मां श्रीमती शिवानी बागची ओंकारेश्वर पहुंची। मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन पूजन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। नायब तहसीलदार राजन सस्तिया ने अगवानी की। वहीं ओंकारेश्वर मंदिर के प्रबंधक ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह और ट्रस्टी जंग बहादुर सिंह ने शिवानी बागची का स्वागत किया। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर नालचा से है, जहां नालचा थाना अंतर्गत ग्राम उमरपुरा में एक कच्चे मकान में अचानक आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते मकान में रखे सामान, नकदी सहित लाखों का नुकसान हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उमरपुर निवासी पांड्या पिता गोबरिया के कच्चे मकान में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई, जिसमें मकान के अंदर रखे मकान कागज और जरूरी दस्तावेजों की पेटी, चांदी 1 किलो, 20,000 रुपए नगद, सिंचाई की मोटर, सोयाबीन 10 क्विंटल, बिस्तर पेटी, खाने के गेहूं सहित कई सामान जल गया। घटना के समय बच्चे ही घर पर थे, वहीं घर सभी बड़े सदस्य काम करने के लिए बाहर गए थे। आग लगते ही गांव के लोगों ने दमकल की टीम को फोन किया। आसपास के घरों से पानी लाकर आग को बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन देखते ही देखते आग इतनी भयंकर बढ़ गई कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दमकल की गाड़ी ने पानी की बौछार पर आग पर काबू पाया। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस ने अनोखी हत्या की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या आरोपी पति पत्नी और बेटी समेत एक अन्य को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है। बता दें, पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जहां अपने पति से बेवफाई कर पत्नी ने अवैध संबंध पति के ही दोस्त से चल रहे थे, जिसका पता पति को लग गया था। लेकिन पति को पता लगने के बाद भी पति खामोश रहा, जिसके बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ अलग रहने लग गई। लेकिन कुछ दिन बाद पत्नी फिर से अपने पति के पास आकर रहने लग गई और पति से बोला कि प्रेमी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से काफी बदनामी हो गई है, जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना का सहारनपुर एसएसपी विपिन ताड़ा ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। है जो शहर में युवक की हत्या हुई थी, उसका खुलासा आज किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, क्या एम था सर हत्या करने का और कितने लोग इसमें शामिल थे? थाना सदर बाजार में 26 जनवरी से एक युवक मनीष नामक युवक जो था वो गुमशुदा था, जिसकी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी और काफ़ी समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दौरान जांच पुलिस को कुछ साक्ष्य मिले। परिजनों के गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को एक युवती और उसके पति और अन्य उनके साथियों पर पुलिस को शक हुआ। इस पर पुलिस ने पिछले 1 महीने में कई साक्ष्य संकलित किए और उसके पश्चात इनके परिजनों को, जो युवती है जिससे जो मृतक प्रेम संबंध रखता था, और उसके पति को पुलिस को हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो सारे साक्ष्य देखकर वो टूट गए और उन्होंने पुलिस के सामने गुमशुदा युवक मनीष की हत्या करना कबूल किया। इस पर शिनाख्त पर एक अन्य और युवक हैं, इनके साथी शेखर, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक अन्य युवती है जो इस घटना में शामिल रही है। इसमें पूरी घटना का अनावरण करते हुए इन्होंने बताया कि जो मृतक था मनीष, वो युवती से प्रेम संबंध रखता था और उसे रास्ते से हटाने की नीयत से इन्होंने 26 जनवरी को उस युवक को बुलाया और उसको नशीला पदार्थ देकर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। तत्पश्चात कार में उसके शव को लाद कर ले जाकर ननौता थाना क्षेत्र में एक नहर में फेंक दिया गया, जिसमें कि वो शव बरामद किया है अभियुक्तों की निशानदेही पे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सीएए लागू होने के बाद सहारनपुर पुलिस अलर्ट मोड पर रहकर जनपद में शहर से लेकर गांव तक पुलिस पैदल मार्च कर रही है। साथ ही स्थानीय पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री भी लगाई गई है। सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 2 कंपनी
एफ की लगाई गई हैं। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह से पैदल मार्च कर रही है। लगातार सोशल मीडिया पर भी निगरानी बनाए रखी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। सभी नागरिकों गणमान्य व्यक्तियों को इस संबंध में समझाया जा रहा है कि कोई भी नागरिक किसी भी अफवाह को सुनकर भड़काऊ पोस्ट ना करे। साथ ही चुनाव प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, त्योहार का समय है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सर, कल देर शाम को सीए को लेकर एक आदेश आया है, उसके बाद में पुलिस अलर्ट पर है। चुनाव को लेकर भी सर पुलिस लगातार पैदल मार्च कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। सर, किस तरीके से सर संवेदनशील इलाकों पर नज़र रखी जा रही है, क्या मतलब सर इसमें व्यवस्था की जा रही है? जनपद में आगामी चुनाव, त्योहारों और सीए को देखते हुए पुलिस लगातार भ्रमण पर है। सीएपीएफ की हमको 2 कंपनियां मिली हैं जो कि ज़िले में निरंतर एक कार्य योजना के तहत अलग अलग गाँव में, अलग अलग कस्बों में अलग अलग दिन भ्रमण कर रही हैं, जिनके साथ में स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट भी हैं। ये अभियान पूरे चुनाव चलेगा और इसमें जो भी असामाजिक आपराधिक तत्व उन क्षेत्रों में रहते हैं उनसे भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी पूछताछ करेंगे और हिदायत देंगे कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना फैलाएं, साथ ही किसी वोटर को प्रलोभित करने या धमकाने का प्रयास ना करें, अन्यथा इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।